बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी चर्चा में इस वक्त हम मौजूद हैं बेलथरा रोड में और हम चलिए आपसे मिलवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता छट्टू राम से। आज आपसे मुलाकात इस नव वर्ष में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हो रहा है, इसलिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बेलथरा के साथ साथ चूँकि मेरा देश इस पर्व को बड़े आत्मसात और शगुन के साथ मनाता है, इसलिए सभी लोगों को हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। छट्टू राम जी, इस बार चुनाव में जो है आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारी जता रहे हैं, कितने टिकट को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? क्या लगता है आपको पार्टी टिकट देगी? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की बड़ी पार्टी है और इस परिवार में हम शामिल होकर के मुझे बहुत ही सम्मान और जो स्नेह की अनुभूति हुई है। मुझे लगता है इसके सामने टिकट की बात बहुत छोटी है। इस परिवार में शामिल होकर के मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। छट्टू राम जी, आप पहले 2012 में बसपा की टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, जो कि आपका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। अगर इस बार पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे आप चुनाव जीत पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का फैसला सर्वमान्य होगा। टिकट यदि हमारे ऊपर के नेताओं का जो फैसला होगा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुखिया लीडर हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं आदरणीय आदित्यनाथ जोगी जी, इनके कार्यों से जो जनता में एक अच्छा प्रभाव है, इसमें मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः आएगी। आपको क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें लड़ाई त्रिकोणीय होगी या सिर्फ दो पार्टियों के बीच किसी दो पार्टियों के बीच होने जा रहा है? मुझे लग रहा है अभी तो लड़ाई लोगों को दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति है और जो हमारे लोगों का कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, तो लड़ाई रही नहीं जाएगी, पुनः हमारी सरकार बनने के। बेलथरा रोड जो सीट है 357 विधानसभा सीट काफी अहम सीट मानी जाती है, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी की झोली में है। तो मौजूदा विधायक के कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब जो कार्यकाल बीत चुका है उस पर हम चर्चा नहीं करना फिर भी चाहेंगे। अगर तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालना हो या जनता को बताना हो तो क्या सरकार कहेंगे? काफ़ी है, सरकार का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और जनता संतुष्ट है। अब मुझे लग रहा है जनता को बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमारे नेताओं ने जो किया है देश के लिए, जहां राष्ट्र मजबूत हुआ है वहीं गरीबों का सम्मान बढ़ा है और हर गरीब का दर्द समझा हमारे नेता ने। मुझे लगता है 2 जून की जो रोटी की व्यवस्था की यदि चिंता किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आदरणीय जोगी जी ने किया है। यही नहीं, मात्र एक स्रोतों से नहीं, चाहे श्रम का मामला हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, पेंशन दुगुना करने की बात हो, चाहे वो तमाम स्रोतों से जोड़ करके अब देखिए कितनी अच्छी योजना उन्होंने लाया है। कोरोना काल में दुर्भाग्यपूर्ण से कुदरत की जो एक अपूर्ण क्षति हुई है जिसको हम नहीं रोक सकते, तो उनको तो मिला ही, आम जो स्वाभाविक मृत्यु पे भी जो लाभ दिया है माननीय हमारे योगी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो एक अच्छा है कि नहीं, उनको बच्चों को पढ़ने की मुफ्त व्यवस्था, 2,500 रुपया महीना देना, कंप्यूटर देना, शादी की व्यवस्था कर देना, घर की व्यवस्था करना, ये बहुत जनता आम लोगों के लिए अहम फैसला लिया है सरकार ने। और मुझे लग रहा है कि इसमें व्यक्ति नहीं, सरकार को लोग वोट देंगे, हमारे नेताओं की छवि पे वोट देंगे और जनता चाहती है माननीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय जोगी जी को। आप इस पूरे विधानसभा में घर से एक एक घर घूम रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको, क्या लग रहा है? बस लोग फैसला इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और हमारे तमाम संगठन के जो लोग हैं, जो दिन रात सब कुछ छोड़ के इस प्रदेश को मजबूत करने में, राष्ट्र को मजबूत करने में लगे हैं, जो एक निचले पौदान, जो सबसे गरीब से गरीब लोग हैं, जिनकी चिंता ये सरकार कर रही है, या गरीब बस एक ही चीज़ सोच रहा है, चाहे जो मर्जी कर लो, एक बार जिनको लोगों ने आवाज़ दिया, हमारे मुखिया ने, उसका जीत फतेह है। एक बहुत अहम सवाल कि मौजूदा विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा उन्हें टिकट दे दिया
और आपको अगर टिकट नहीं मिलता है तो आगे की रणनीति पे क्या विचार करेंगे? ये सब बड़ा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग सिपाही हैं। जो ऊपर का आदेश होगा सबका सर्वमान्य होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है और आप चुनाव जीतते हैं तो बेलथरा रोड के लिए कौन से अहम मुद्दे अहम होंगे आपके लिए? बेलथरा रोड ही हमारे लिए अहम है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं की जाएगी, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी सब कुछ ठीक किया है और गरीबों की स्वास्थ्य की व्यवस्था भी, कार्ड के मामले में जो आयुष्मान कार्ड है, तमाम जो व्यवस्थाएं हुई है, इससे बेहतरीन करने के हम काम करेंगे। जो हमारे यहाँ चिकित्सा व्यवस्था है इसको और दुरुस्त कराया जाएगा। सबसे बड़ी व्यवस्था है, चूँकि सुदूर हमारा जो विधानसभा है तो जिला से कम 65 किलोमीटर दूर है, जिससे हमारे लोगों को काफ़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। हम जिला मुख्यालय पे पहुंचने में देर कर देते हैं, हम बनारस जाने में देर हो जाती है। इस चीज़ को हम दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बेलथरा रोड में युवाओं के लिए बहुत काम हो रहे हैं, युवाओं के लिए बहुत सारे चीज़ें की जा रही हैं, तो उस हिसाब से जो है, क्योंकि मैं बात नगर की कर रहा हूँ, लेकिन आप विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए क्या क्या आपके पास विचार हैं या क्या चीज़ें हैं? हमारा जो बेलथरा विधानसभा है, मुझे लग रहा है युवाओं को स्टेडियम की ज़रूरत है जहाँ पे तैयारी हो सके। रैंप होना चाहिए। मुझे जब युवाओं ने घेरा और कहा कि छट्टू राम जी, यदि हमें रैंप दे दोगे तो हम लोग रोज़गार पैदा कर लेंगे, हम दौड़ के नौकरी ले लेंगे, तो मुझे खुशी हुई कि नहीं, मुझे रैंप ज़्यादा देना चाहिए, स्टेडियम देना चाहिए, टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था हो, उस शिक्षा की व्यवस्था हो। और हमारे जो गरीब किसान है, मज़दूर है, जो खेती पे निर्भर करता है, हमारा भारत जहाँ किसान को महत्व देता है और किसान प्रधान देश भी हमारा है, तो जो जल जमा होता है 2500 एकड़ हमारा नुकसान होता है, इसको भी ठीक कराना चाहिए। मुझे लग रहा है सरकार इसकी चिंता कर रही है, सर्वे भी हुआ है, ये भी सब ठीक होगा। नगरा में हमारे जो नगर पंचायत नया बनी है, वहाँ जाम का हमेशा मामला रहता है। मुझे लगता है कि वो भी रिंग रोड बन जाए तो अच्छा हो जाएगा और शिक्षा ठीक हो जाए, तो मुझे लग रहा है युवाओं को अच्छा मौका मिलेगा। अंत में आप बलिया खबर के माध्यम से दर्शकों को, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बलिया दर्शकों को बस यह पुनः इस मकर संक्रांति के अवसर पे ढेर सारी शुभकामना, बधाई देते हुए उन युवाओं को भी जो इस देश के भविष्य हैं, ये कहना चाहेंगे कि आइए हम मिलकर के राष्ट्र को मजबूत करें, कमल को खिलाएं और देश को और तरक्की पे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे छट्टू राम जी, जिन्होंने अपने टिकट को लेकर बहुत आश्वस्त हैं और इस बात पे लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। कैमरा के साथ मैं जिशान, बलिया खबर।